पहले हमास से भिड़ा इजराइल, फिर हिजबुल्ला आया, फिर हुती लड़ाके और फिर ईरान से पंगा लेकर इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इन सब के बीच आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले भी बता दिया था कि सीरिया में जो बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद जो इजराइल वहां पर कर रहा है वो सीरिया के लिए घातक हो सकता है। लेकिन नहीं, उस वक्त एचटीएस के मुखिया अल जुलानी पर सबको भरोसा था। लेकिन देखिए, जैसे ही अल जुलानी का नेतृत्व सीरिया में सत्तासीन होता है, उसके फौरन बाद ही इजराइल सबसे बड़े धमाके करता है, खास तौर पर वहां पर जहां पर सीरिया के सबसे घातक हथियार रखे थे। उसे इतना कमजोर कर दिया गया कि सीरिया से अगर किसी तरह का विवाद इजराइल का शुरू हो तो वो मुंह ना उठा पाए। लेकिन क्या इजराइल यहीं चूक गया? क्योंकि अब एक और मोर्चे पर इजराइल घिर गया है। अब अपने और सैनिक तैनात करने होंगे, क्योंकि इस बार न हिजबुल्ला, न हुती लड़ाके, न गजा, न हमास, न ईरान, बल्कि सीधे सीरिया में इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। दावा यह तक किया जा रहा है कि सीरिया में जो एचटीएस है वो इतना ज्यादा बौखला गया है कि वो इजराइल पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज की एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे जिन्हें दोस्त समझ रहे थे सीरिया वाले, वही उनकी जमीन पर कब्जा करने निकला था। लेकिन इजराइल के लिए यह दाव बहुत बुरा साबित हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इजराइल फंस गया, सीरिया में जाकर फंस गया। उसको अपनी भूख को थोड़ा कम रखना चाहिए था। भूख मतलब इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स पर कब्जा किया था। उसका एक मसला चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, लगातार वोटिंग होती है, तमाम चीजें। लेकिन सब के बीच बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट होता है। असद साहब चूंकि ईरान समर्थक थे, चूंकि असद साहब रशिया समर्थक थे, ऐसे में नाराजगी अपने चरम पर थी। सीरिया की जनता को यह लगा था कि यह भ्रष्टाचार, यह घोटाले, इस तरह की भुखमरी, गरीबी सिर्फ इसलिए है क्योंकि असद सरकार पूरी तरह से ईरान और रशिया समर्थित है। एचटीएस एक क्रांति बनकर आया था। एचटीएस के मुखिया अल जुलानी, जिन्हें अमेरिका आतंकवादी कहता रहा, एचटीएस को आतंकवादी संगठन कहता रहा, जैसे ही उसने जनता के सहयोग से असद की सरकार का तख्ता पलट किया, वैसे ही वो अमेरिका परस्त हो गए। अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध हटा लिए। खास बात यह कि अल जुलानी आतंकवादी नहीं रहे, एचटीएस आतंकवादी संगठन नहीं रहा। लेकिन फायदा उठाया था इजराइल ने एक एक जगह बम धमाके, गोला बारूद दागे और उनके मिलिट्री इक्विपमेंट को खत्म किया। लेकिन अब सीरिया वर्सेस इजराइल हो गया है। जी हां, सीरिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले पढ़िए इजराइल की बड़ी खबर है, इजराइल के चैनल की 12 की। सीरिया टैंक्स ने इजराइल के साउदर्न जो दक्षिणी सीरिया में इजराइल ने एक नया मैप तैयार किया, जिसमें एक सीरिया की बॉर्डर तैनात कर उसी को पार कर लिया है। यानी सीरिया के टैंक अब इजराइल में घुसने के लिए तैयार है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल ही पढ़िए। खबर यह है कि सीरिया के टैंक बॉर्डर पार करके इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको रोकने के लिए लगातार इजराइल की जो आर्मी है एयरक्राफ्ट से हमले कर रही है। उन्हें रोकने के लिए रोक नहीं पा रहे। बहुत भारी खबर निकल कर आई है, क्योंकि अब तक ये दोस्ती का आपने नमूना देखा होगा, लेकिन ये दोस्ती इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल गई है कि अब इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अब फिर से एक और देश के साथ घिरा, लेकिन इस बार मुंह की खानी पड़ रही है इजराइल को। पहले ये तस्वीर देखिए। इस वीडियो में खुशी मनाते हुए लोग नजर आ रहे होंगे। वॉरफेयर एनालिसिस की खबर है। ट्राइब्स ऑफ साउथर्न सीरिया के लोग हैं जो इकट्ठा होकर पहुंच रहे हैं सोवेदा। दरअसल इसमें बताया जा रहा है जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं। मिलिटेंट्स कौन होते हैं? मिलिटेंट्स वही होते हैं जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जो लगातार किसी एक वर्ग पर या किसी भी तरीके से अपने ही देश के खिलाफ लड़ाका संगठन के तौर पर मान लीजिए। तो ये ड्रूज मिलिटेंट्स है कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? ड्रूज मिलिटेंट्स दरअसल इजराइल की तरफ से खड़ा किया गया एक लड़ाका संगठन है जो सीरिया में लगातार अव्यवस्था फैला रहा है। एचटीएस के साथ उसकी बनती नहीं है। इसी ड्रूज मिलिटेंट्स ने सुन्नी कम्युनिटी को लगातार निशाना बनाया। कैसे, वो भी दिखाता हूं। अभी तो वीडियो आपने देख ली कैसे इकट्ठा हो रहे लोग। ये सारे के सारे लोग सुन्नी समुदाय के लोगों के साथ पर जो अत्याचार हो रहा है, जो इजराइल समर्थित लड़ाका संगठन कर रहा है इजराइल के सहयोग से, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दरअसल एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, पहले वो वीडियो देखिए। इसमें दावा किया गया है ये ड्रूज मिलिटेंट्स जो है सुन्नी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं और बच्चों का अपहरण कर रहे हैं। जैसे ये खबर सीरिया में फैली, वैसे ही गुस्सा फूट पड़ा कि इजराइल के समर्थक जो मिलिटेंट्स है वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। सब एकजुट हुए। पहले ड्रूज जो कम्युनिटीज है, ड्रूज जो मिलिटेंट्स हैं इजराइल के समर्थन वाले, उन पर हमला किया। फिर जिससे बौखला गया इजराइल कि इतनी हिम्मत, वो हमला करने लगा। तो इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये अलग अलग खबरें निकल कर आ रही है। एक और खबर देखिए। लगातार इन सब के बीच सब चीजें ठंडी की जाएंगी, बात की जाएगी अल जुलानी से, अमेरिका प्रेशर बनाएगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि अल जुलानी के जो पिता है सीरिया के प्रेसिडेंट हैं अहमद अल
शराज फादर हुसैन अल शरा नॉर्मलाइज किया क्या? नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल डजंट एग्जिस्ट इन द सीरियन पीपल वोकेबलरी। उन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ हमारे संबंध सामान्य होना, नॉर्मल होना, ये हमारी शब्दकोश में है ही नहीं, मतलब इजराइल को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा फिलिस्तीन भी हमारा है, गोलन हाइट्स भी हमारा है, एंड दिस कॉजेज इज आर्स। उन्होंने कहा ये सब कुछ हमारा है। यानी अब बात सिर्फ इतनी रुकने वाली नहीं है कि आपने कैसे अपने लड़ाका संगठन को सीरिया में खड़ा किया जो सीरिया के लोगों पर हमला कर रहा है, बल्कि अब यह है कि हमारे एक एक इंच जमीन को छोड़ना होगा। सीरिया मैदान में उतर आया है, यानी अब ईरान के बाद सीरिया इजराइल से भिड़ रहा है। देखिए एक और वीडियो देखिए पहले। देखिए T-72 टैंक्स हैं, जोलानी फोर्सेस हैं। दावा किया गया सोवेदा जो इलाका है, जो कंट्री के बाहर वाला इलाका है, जहां पर इस सुन्नी समुदाय के लोगों पर ड्रूज मिलिटेंट्स हमला कर रहे थे इजराइल के सहयोग से, उनके तरफ बढ़ रही है T-72 टैंक्स है। मैंने कहा ना ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं? अभी इजराइल की तरफ जा रहे हैं। अब सोचिए, अब थोड़ा मैप को जरा समझिए क्या हो क्या रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके 10,000 लड़ाके पहले से इजराइल के बॉर्डर पर तैनात है। सीरिया ने मोर्चा खोल दिया है, सीरिया ने मोर्चा खोला है और हिजबुल्लाह भी तैयार है। अब सोचिए चल क्या रहा है यहां पर, बहुत सब तरफ से एक तरीके से घिरा हुआ है इजराइल। ये नया जो मोर्चा खोला है इसके बारे में कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा नहीं था। उन्हें लगा कि अल-जुलानी की सरकार आ गई, अब तो अपनी ही सरकार है, अब तो सीरिया के किसी भी कोने पर हमला करो, कहीं भी कब्जा कर लो। लेकिन मुंह तोड़ जवाब। सोचिए 3-4 महीने बीते भी, और 3-4 महीनों के भीतर ही सीरिया में क्या हो गया? इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। एक और वीडियो देखिए, भारी तादाद में पहुंच रहे रिपोर्ट्स, ये वीडियो देखिए पहले। So reports indicate that the town of Tara in Zoeda has fallen under the control of the HTS group following an assault launched from the direction of Bashar al-Harir। ये HTS के हाथ से ये फिसल गया सोवेदा इलाका, ये दावा किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। ये देखिए अबू मुसैब अल शामी है, एक सीनियर HTS कमांडर है, वो मारा गया है क्लैश में ड्रूज फैक्शंस इन सीरिया सोवेदा प्रोविजन। मैंने कहा ना, अब सोचिए जो HTS और इजराइल मिले हुए थे अमेरिका की वजह से, उन्हीं में झड़प चल रही है। मैं बता चुका हूं ड्रूज मिलिटेंट्स जो हैं वो इजराइल समर्थक हैं। इजराइल उन्हें बम, गोला बारूद, हथियार मुहैया कराता है सीरिया में और व्यवस्था फैलाए रखने के लिए और कब्जा बरकरार रखने के लिए। उनकी झड़प HTS से हो रही है और ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। अब HTS का एक कमांडर मारा गया, इससे आग बबूला हो गया HTS की, ये कैसे संभव हो गया, कैसे ये हमला किया गया है। अब ये बताया जा रहा है ये जो पूरा तनाव है ये बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गया है। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी HTS कर रहा है। मैं फिर बता दूं आपको, दरअसल किसी भी लड़ाका संगठन और किसी भी देश की सेना में थोड़ा अंतर होता है। देश की सेना जल्दी किसी से लड़ती नहीं है, लेकिन लड़ाका संगठन की एक खासियत होती है वो अपने देश की सरकारों से भी हमेशा वो एक्टिव मोड में रहते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे हमास। ऐसे ही अगर ड्रूज मिलिटेंट्स की बात करेंगे तो उनके खिलाफ HTS खड़ा है, जिसने HTS ने पूरा का पूरे सीरिया पर ही तख्ता पलट कर दिया था। तो वो हमेशा लड़ते रहे, अपनी सरकार के साथ ही लड़ते रहे। अब बारी आई है इजराइल की, तो इजराइल को लेकर कहा गया इजराइल और सीरिया के बीच संबंध अच्छे नहीं होने जा रहे, एक बहुत बड़ा धमाका होगा। At this stage, establishing diplomatic relation between the two countries seems impossible। लग रहा है कि अब दोनों के बीच संबंध सामान्य होना बड़ा मुश्किल है। वजह क्या है मैं बताऊं, HTS ने अपनी छवि सुधार ली, उनके नेता ने अपनी छवि सुधारी, लेकिन जिनके सहयोग से बने थे उन पर लगातार अत्याचार हो रहे थे और इजराइल कर रहा था धमाके, हमले। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमला हो रहा है। सोचिए, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स उड़ा दिए जा रहे हैं, तमाम चीजें। सीरिया की जनता में नाराजगी थी कि चलिए आपने सपोर्ट किया, ठीक है, सब चीज सही है, लेकिन कर क्या रहे, आप हमारे देश का नक्शा ही बिगाड़ रहे हैं। अब जब हालात महिला, बच्चे, परिवारों तक आया तो HTS ने मोर्चा खोला है। यकीन मानकर चाहिए 24 घंटे भारी हैं, क्योंकि सीरिया से निकल चुके हैं उनके अपने ट्रुप, उनके अपने जो इतने टैंक है, वो एक भारी हमला, बड़ा हमला इजराइल पर कर सकते हैं। नमस्कार।